एवरीबॉडी, मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हाथरस की। हाथरस में हम सब जानते हैं कि भगदड़ होने की वजह से 121 लोगों की जान चली गई है। और ऐसा है ना कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक रिलीजियस प्लेस में जहां पर लोग या तो किसी बाबा जी से मिलने जाते हैं या फिर दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर भगदड़ हो जाती है और लोगों की जानें चली जाती हैं। ये हमने पहले भी बहुत देखा है, सुना है, पढ़ा है और इस पर अफसोस भी किया है। मगर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। अब मैं आपका ध्यान ना कुछ न्यूज आर्टिकल्स पर ले जाना चाहती हूँ, आप इन्हें देखिए। 2015 में हज करते वक्त भगदड़ मची और करीब 700 लोगों की जान चली गई। ये अभी तक का सबसे डेडलीस्ट हज क्रश माना जाता है। जनवरी 2022 में कैमरून में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ हुई और करीब 8 लोगों की जान चली गई। और अक्टूबर 2022 में सियोल में हैलोवीन सेलिब्रेशन के दौरान भगदड़ मची और 156 लोगों की जान चली गई। और ऐसा नहीं है कि वहां पे लोगों ने कॉल्स नहीं किए थे, वहां पे लोगों ने पुलिस को 11 कॉल्स किए और भगदड़ को और क्राउड को कंट्रोल करने के लिए रिक्वेस्ट भी की, पर तब भी इतने लोगों की जान चली गई। अब मैं आपको ये न्यूज आर्टिकल्स क्यों दिखा रही हूँ? मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये भगदड़ मची। और ये वही कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ज्यादातर स्टैम्पीड इंसिडेंट्स जो है वो होते हैं। हज करते वक्त जो स्टैम्पीड हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि मीना की तरफ जो जाने वाला रूट था, जो जनरल रूट था, वो उस टाइम पे ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने दूसरा रूट लिया। और वो रूट जो था वो बहुत ही ज्यादा नैरो था, जहां पे एग्जिट पॉइंट्स नहीं थे, एस्केप रूट्स नहीं थे। और वहां से वो लोग भी गुजर रहे थे जो मीना से वापस आ रहे थे। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से भगदड़ मच गई। और अगर मैं बात करूं कैमरून में हुए फुटबॉल मैच की, तो वहां पे जो फुटबॉल स्टेडियम था उसमें जो लोगों की कैपेसिटी थी वो 60,000 की थी। मगर 2022 में कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सिर्फ 50,000 लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा था। और जब एक्स्ट्रा आए लोगों ने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की, फेंसेस क्रॉस करके, चेक पॉइंट्स क्रॉस करके, तो वहां पे भगदड़ मच गई और लोगों की जान चली गई। और अगर हम बात करें सियोल में हुए हैलोवीन सेलिब्रेशन की, तो वहां पर भी रीजन कुछ बिल्कुल ऐसा ही था। वहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे जबकि कैपेसिटी उतनी नहीं थी। और वो जो एरिया था, अगर हम उसको एनालाइज करें, उसका सर्वे करें, तो वो बहुत छोटा था, जहां पे एग्जिट पॉइंट्स नहीं थे और एस्केप रूट्स नहीं थे। अब सवाल ये है कि इंडिया में रिलीजियस प्लेसेस में स्टैम्पेड होना, भगदड़ होना इतना कॉमन क्यों है? सबसे पहले तो जो रीजन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ओवर क्राउडिंग। जितने लोगों की कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। और सिर्फ ये रिलीजियस प्लेसेस तक ही सीमित नहीं है, जितने भी अभी तक भगदड़ का इंसिडेंट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ओवर क्राउडिंग जो है बहुत कॉमन रीजन है, बहुत कॉमन फैक्टर है। और दूसरा, वल्नरेबिलिटी ऑफ द प्लेस। अगर आप नोटिस करेंगे जो भारत में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, या तो वो हिली एरियाज में है, रिवर्स के पास में है, और जो प्लेन्स में है वो भी इतने नैरो स्पेस में है कि वहां पे एग्जिट पॉइंट्स की कमी है और एस्केप रूट्स की कमी है। और हाथरस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो वहां की लोकेशन थी वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल थी, वहां पे इतने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए जो था प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की कमी होना। जो रिलीजियस प्लेसेस होती है ना, या जो म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, वहां पर जो लोग होते हैं ना वो इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो एक छोटी सी कंफ्यूजन जो है वो भगदड़ में बदल सकती है। ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि ऐसी जगहों पे मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से की जाए, और सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट की जाए। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसमें सबसे अहम भूमिका हम लोगों की है। हम लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना ऐसे इंसिडेंसेस से बचना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे ट्रिप पे गए हैं जहां पे क्राउड बहुत ज्यादा है और ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन होती है, तो प्लीज अपने ट्रिप को रीस्केड्यूल कीजिए और वहां से निकल जाइए। अगर फिर भी आप वहां रहना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे रहिए जहां पे एग्जिट पॉइंट्स है। ऐसी जगहें जो कि नैरो है या जहां पे रिस्क है, जहां पे खड़े होने से रिस्क है, वहां पे मत रहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्लीज धैर्य से काम ले, क्योंकि सबसे ज्यादा भगदड़ के जो चांसेस होते हैं ना वो पैनिक की वजह से होते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन है उस स्टेट में पैनिक मत कीजिए, अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप वहां से सेफली कैसे निकल सकते हैं। और रूल्स को फॉलो करना मत भूलिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। नमस्ते।